हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूरज। मेरे दोस्त, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करा रहा हूं और मैंने आपको माइंड लेक्चर, मेजर लेक्चर, प्रैक्टिस लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन के रूप में मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं और प्लस आपकी हेल्प में लगा हूं, जिससे आपका, मेरे दोस्त, मैं चाह रहा हूँ आपका सिलेक्शन रुके ना और आपको किसी प्रकार की बाधा ना है कि हमें लेक्चर क्लास नहीं मिल पा रहे हैं और हमें नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं। आपको सब कुछ, प्रैक्टिस लेक्चर नहीं मिल रहा, सब कुछ दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको लगन से पढ़ते जाइए और हमारे जितने मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ, जितने भी सब कुछ प्रिपरेशन करिए, खूब जम कर पढ़िए। तो इसी साथ आज मेरा एक माइनर लेक्चर है और ये माइनर लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एंटीबॉडी वगैरह जो है। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो है आपके लिए पैनासिया का भी बाप अगर कुछ होता है वो साबित होगा। श्योरिटी है, 2 क्वेश्चन आपको भी देखने मिलेगा, अगर 2 नहीं तो 1 से जोड़। चाहे आप जीआईसी में बैठें, चाहे एलटी में बैठे, टीजीटी में बैठे, पीजीटी में बैठे, जीआईसी में बैठे, यूपीपीसीएस के एग्जाम में बैठे, किसी भी प्रकार के आप एग्जाम में बैठिए, आपको इसी जो मेरे बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, लिख इसलिए दिया हूँ ताकि आप को स्क्रीनशॉट लेने में या नोट डाउन करने में बहुत आसानी हो। तो 5 हेडिंग की करके मैं आपको बताऊँगा। एटॉमिक वेट बताऊँगा, एंटीबॉडी नेम बताऊँगा, उसका बाइंडिंग साइट बताऊँगा, एटॉमिक वेट बताऊँगा, इसके अलावा उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर बताऊँगा, उसके अलावा उसका कितना परसेंटेज होता है ये बताऊँगा। तो आप बहुत ही कॉन्शियस माइंड से देखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है और प्लस इसके अलावा आप इसमें देखिए 2-3 बार आप रिकॉल करेंगे, अपने आप सारे कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे, कौन कितना किसका फाइट है, कौन क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरे दोस्त हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं, हमने लिखा एंटीबॉडी नेम, इधर लिखा परसेंटेज, इधर लिखा स्ट्रक्चर, इधर लिखा बाइंडिंग कैपेसिटी, उधर लिखा एटॉमिक वेट। सॉरी, यहाँ पे यस मैंने टी बोल गया, एटॉमिक वेट। तो चलिए ध्यान सुनिए, ये देख रहे हैं पहला है। अच्छा, मैं आपको ट्रिक बता दूं याद करने का। डीएम गए, एक नॉर्मली इसे सीक्वेंस मैंने लिख दिया है। डीएम गए, डी फॉर डीएम, सॉरी डीएम, डीएम गए, जीएई, जीएई का मतलब है गए, ठीक, डीएम गए। तो देखिए डीएम जीएई, एंटीबॉडी डी, सॉरी इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन एन, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ई। इम्यूनोग्लोबिन डी का जो परसेंटेज है वो हमारे अंदर कितना है, 1.8%। 1.8%, ये थोड़ा घट बढ़ सकता है, अभी मैं आपको बताता हूँ तो। और जो इम्यूनोग्लोबिन यम है उसका कितना परसेंटेज, 6%। इम्यूनोग्लोबिन जी का 80%, इम्यूनोग्लोबिन ए का 13%, इम्यूनोग्लोबिन ई का 0.12% लिखा गया ना मेरे दोस्त। 0.12% बहुत कम होता है, इसको कभी कभी 0 मान लेते हैं। ये जो होता है यहाँ चला आता है, तो कभी कभी ये 1 मान लिया जाता है और ये पॉइंट रहता है। तो इसमें आप दिक्कत ना लीजिएगा, ये कभी कभी जो, क्योंकि आप यहीं तक काउंट करेंगे आपका 100% हो जाता है। यहीं तक अगर आप काउंट करेंगे यहाँ इसको लेकर के 100% आपका हो जाता है। तो उसमें मेरे दोस्त वो नहीं है। जैसे यहाँ देखिए 80 है ना, उसके बाद ये हो जाएगा 30, तो हो जाएगा आपको कितना, हो जाएगा 93, 6, उसके बाद हो जाएगा 99, उसके बाद हो जाएगा कौन, 100। तो 1.8 और 0.03 A12 इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको जानते रहिए ये वैरी थोड़ा कर सकता है। हो गया। स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये देख रहे हैं, ए मोनोएटॉमिक, पेंटाएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, पेंटाएटॉमिक, पर एक मोनोएटॉमिक। तो ये है इसकी जो, देखिए यहाँ से एक एंटीजन जुड़ेगा, यहाँ से एक एंटीजन जुड़ेगा, तो कितने साइट हो गए, 2। तो बाइंडिंग साइट कितने हो गई, 2। इसका एटॉमिक वेट याद करिएगा 1.8 लाख, 1.8 लाख इसका एटॉमिक वेट है। और अगला जो इम्यूनोग्लोबिन एम 6% इसका होता है। पेंटा देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 है और इसमें 2, एक जुड़ेगा 2 जुड़ेगा, तो 2 5 या 10। तो बाइंडिंग साइट कितनी होती है, 10। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि यम इम्यूनोग्लोबिन के कितने बाइंडिंग साइट होते हैं। नंबर आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको क्या चूज करना है सर, 10 चूज करना है। बोलेगा सर, अच्छा एक क्वेश्चन और बोलता है कि उसके स्ट्रक्चर के, बढ़ते हुए स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, इम्यूनोग्लोबिन को इसके बढ़ते हुए स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। तो आप ये देख रहे हैं, इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है इसके मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ते क्रम में इसको अरेंज कर दीजिए। तो ये हमने लिख दिया है। सबसे ज्यादा किसका होता है, आप देख रहे हैं, यम का। अच्छा, यम का क्यों सबसे ज्यादा होता है भाई, देखने पे याद लग रहा है, देख रहे हैं ये कितना है, इतना भारी है, तो 9 लाख उसका होगा, ठीक। और इसका देख रहे हैं, ये इससे थोड़ा कम भारी है, तो हो गया 3.8 लाख। इससे ज्यादा किसी का, किसी का नहीं है, ध्यान दीजिए, किसी का, किसी नहीं है।
तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो घटते बढ़ते क्रम में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और ये जो पूछता है कि अभी मैं आपको एक बताऊँ, इम्यूनोग्लोबिन जी बोल रहे हैं, जान रहे हैं ना, इसका सबसे ज़्यादा बोलते हैं सबसे ज़्यादा कौन होता है, 80% होता है। और ये जानते हैं जब हमारा बर्थ होता है, माँ का जन्म होता है, तो माँ की मिल्क में यही पाया जाता है। यही हमें बचपन में इम्यूनिटी यही देने काम करती है। और यही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लासेंटा से क्रॉस कर जाता है। कहाँ से? प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है। प्लासेंटा को क्रॉस करके हमारे अंदर चलाता है, ये भूलिएगा नहीं, ठीक। प्लासेंटा को क्रॉस करके हमारे अंदर चलाता है, ये भी नहीं भूलिएगा। और प्लस इम्यूनोग्लोबिन हो गया, मिल्क में पाया जाता है, जब हम मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, स्तनपान तब होता है। अब 80% इम्यूनोग्लोबिन जी होता है। तो इसका देखिए ये मोनोएटॉमिक है, तो कितने होंगे बाइंडिंग साइड? 2 होते हैं, बाइंडिंग साइड नहीं भूलिएगा। और इसका वेट 1.5 लाख। देखिए मेरे दोस्त, सबसे कम देख रहे हैं ये, इसी सबसे कम है 1.5 लाख किसका? इम्यूनोग्लोबिन जी का। तो 1.5 लाख होता है, भूलिएगा नहीं। इम्यूनोग्लोबिन ए का इसका होता है 13%। ये क्या होता है सर? स्ट्रक्चर इसका कहता है बायोएटॉमिक। ये देख रहे हैं, ये हमारा होता है 4, इसके 1 2 3 4 बाइंडिंग साइट होते हैं। 3.8 लाख। अच्छा एक बात लोग बोलेंगे सर इस किस में डाल्टन में मापा जाता है, इस किस में होता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणुवाद। तो ये होता है, ये डाल्टन में मापा जाता है, ठीक है। कोई किसी बारीकी चीज़ को जो बहुत एटॉमिक स्टेज में मापा जाता है, तो डाल्टन में मापा जाता है, डाल्टन। केमिस्ट्री आप लैब में गए होंगे, देखे होंगे। तो इम्यूनोग्लोबिन ए जो होता है 13 से ए इस तरह से रहता है। इम्यूनोग्लोबिन ई 0.12% या स्लाइटली माना ही नहीं जाता है और बहुत हल्का होता है। और प्लस ये जानते हैं, एक भाग नहीं भूलेगा, एलर्जी कॉजिंग के लिए है। एलर्जी, जब एलर्जी होती है, ये रिस्पॉन्स होता है IgE बढ़ जाता है। ये भी मोनोएटॉमिक होता है। प्लस बाइंडिंग साइट कितना होता है सर? 2 होता है। और इसका वो कितना होता है? 2 लाख इसका एटॉमिक वेट होता है। तो ये मेरे दोस्त मैंने आपको क्वेश्चन का तरीका होता है, कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मेरा टेबल आप कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं हट जा रहा हूँ, अच्छा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये इसमें क्वेश्चन कैसे होता है मैंने आपको बता दिया कि इसका सीक्वेंस पूछ लेता है एटॉमिक वेट का, और प्लस बाइंडिंग साइट पूछता है कितने किसके पास होते हैं, और ये कौन सा बर्थ है वो है इम्यूनोग्लोबिन, तो IgG। कौन प्लासेंटा से क्रॉस कर जाता है? IgG। कौन मिल्क में पाया जाता है? IgG। और परसेंटेज किसका ज़्यादा रहता है? इम्यूनोग्लोबिन जी का रहता है सर। और किसका स्ट्रक्चर बहुत हैवी रहता है? तो इम्यूनोग्लोबिन एम का सबसे स्ट्रक्चर बहुत हैवी रहता है। तो मेरे दोस्त मैंने सारे आपके जितने पॉइंट थे सब इम्यूनोग्लोबिन से ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एक सूचना दे दूँ, जब मेरे द्वारा इम्यूनिटी पढ़ाया जाएगा, इम्यूनिटी लेक्चर के फॉर्म में पढ़ाया जाएगा मेजर लेक्चर में, तो ये दोबारा पढ़ाया जाएगा आपको। और पूरा सीक्वेंस से इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी की वर्किंग, साइंटिफिक जितने साइंटिस्ट से रिलेटेड हैं, क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, सारा आपको बताया जाएगा जब इम्यूनिटी में आपको पढ़ाऊँगा तब, ठीक है। खासकर पीजीटी सिलेबस में इम्यूनिटी को बहुत उन्होंने हाईलाइट कर रखा है, बायोटेक्नोलॉजी को हाईलाइट कर रखा है, एनिमल बिहेवियर को हाईलाइट कर रखा है। तो ये सब कुछ टॉपिक हैं जो पीजीटी में है, वो थोड़ा हाई है, तो वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कैसा फील हो रहा है आपको। और प्लस इसी वीडियो के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और प्लस आपके साथ मैं मिलूंगा एक नए माइनर या मेजर लेक्चर के साथ अगले नेक्स्ट टर्न पे। और वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जम के पढ़िए, खूब मेहनत करिए, सिलेक्शन दीजिए।